राजा परीक्षित ने जब सुना कि कलयुग की इतनी बड़ी महिमा, तो कहा ठीक है, मैं तुमको एक विशेष स्थान दे देता हूँ। बोले हाँ सरकार दे दीजिए। बोले मैं तुमको सोने में स्थान देता हूँ। तब संतों ने कहा प्रभु राजा परीक्षित ने सोने में स्थान कैसे दे दिया? राजा परीक्षित तो भगवान के परम भागवत हैं और भगवान विभूतियों के वर्णन में कहते हैं कि मैं स्वयं सोना हूं, रत्नों में, आभूषणों में, धातुओं में मैं सोना हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं और मानवों में मैं ब्राह्मण हूं। भगवान स्वयं विभूतियों की वर्णन में कहते हैं। तो जब भगवान सोना में है तो कलयुग कैसे है? तो संत जन भाव प्रकट करते हैं और देख भैया कि जिस प्रकार जिस सोने में गलत तरीके से कमाया गया जो धन है, उससे जो सोना बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, उस आभूषण में कलयुग का वास है। और जो वस्तु भगवान को अर्पण करके इस्तेमाल की जाती है, उस पर भगवान का वास होता है, तो भगवान का प्रसाद हो जाता है। तभी तो हमारे ऋषि जन तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को ही निवेदित करके प्रसाद पाते थे। भाई जब संतजन भोजन को भगवान को अर्पण करते थे तो उसके बाद क्या उसको भोजन कहते थे? नहीं कहते, वो भगवान का भोग और प्रसाद हो जाता था। तो उसी प्रकार जीव को भी चाहिए कि कोई भी वस्तु बाजार से ले आए तो भाई इस संसार में जितनी भी वस्तु है सब में दोष है। जड़ते चेतन गुण दोषमय विश्व की करता। इस संसार में जितनी भी वस्तु है सब में कुछ ना कुछ दोष है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो कुछ भी लेकर के आए पहले भगवान को निवेदित करे, उसके बाद उसका प्रसाद मान करके ग्रहण करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप समस्त दोष पाप से मुक्त हो जाएंगे। देखिए संत जन को अगर आप माला भी पहनाते हैं तो संत जन पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं फिर पहनते हैं। संत को कोई वस्तु देंगे पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं। भक्त तो यहाँ तक अपने आप को तुलसी धारण करके भगवान को समर्पित कर देता है। तुलसी क्यों धारण करनी चाहिए? क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। तो संत जन भाव प्रकट करते हैं कि मानो हम तुलसी को धारण करके अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दिए हैं। इसलिए जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, उस धन से प्राप्त किए गए सोने में कलयुग का वास है। संयोगवश राजा परीक्षित उस समय जो मुकुट धारण किए थे वो मुकुट भी छल से ही कमाया गया था, गलत तरीके से ही कमाया गया था। वो जरासंध का मुकुट था जिसे भीम दादा ने युद्ध में परास्त करके छीन लिया था। अब तो राजा परीक्षित ने सोचा कि भगवान अब तो मेरा कार्य हो गया। अब कलयुग ने तनिक भी विलंब नहीं की और राजा परीक्षित के सर पर उछल करके चढ़ गया। अब राजा परीक्षित की मति घूम गई। अब राजा परीक्षित ने सोचा चल करके आए हैं तो शिकार खेल लेते हैं। धनुष बाण लेकर के शिकार के लिए आगे बढ़े। शिकार कहीं नहीं मिला। जंगल में घूमते घूमते प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल होकर के आगे बढ़ रहे थे। जाकर के देखा कि एक ऋषि की कुटिया है। कुटिया के समीप गए जहां पर शमीक ऋषि महाराज भगवान की निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि पर लीन थे। शमीक ऋषि को देखा। शमीक ऋषि को आवाज लगाई लेकिन बाबा तो समाधि में मस्त, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को क्रोध आ गया
और राजा परीक्षित ने महर्षि शमीक जी को बहुत प्रकार से खरी खोटी सुनाई और दूर पड़ा देखा कि एक सर्प मरा पड़ा था। बाण में ला करके शमीक ऋषि के गले पर डाल दिया और डाल करके खरी खोटी सुना करके कहा, तू राजा का सत्कार नहीं करता है, ढोंग करता है, नाटक करता है, समाधि लगाने का नाटक कर रहा है कि कहीं राजा का सत्कार ना करना पड़े। इस प्रकार से कई प्रकार से खरी खोटी सुना करके राजा परीक्षित वहां से चले गए। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कौशिकी नदी पर स्नान कर रहे थे, शमीक ऋषि के एक शिष्य स्नान करके आए, देखे कि गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। बड़ा दुखी हुआ, भागता भागता गया और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से सारा हाल बताया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना, तुरंत कौशिकी नदी के जल को उठाया और अब तो प्रतिज्ञा करके श्राप ही दे डाला। इति लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी अपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, मैंने अगर अपने जीवन में तनिक भी तपस्या की है, तो उस तपस्या के प्रभाव से आज से 7वें दिन वह मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके उसको डस करके उसके मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा शाप दे दिया। वहां से भागते भागते घर आए, पिता के गले से सर्प को फेंका और पिताजी को गले लगा करके रोने लगे। पिताजी की समाधि टूटी। पिताजी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? शिष्यों ने सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। शिष्यों ने यह भी बता दिया कि आपके पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। अब तो शमीक ऋषि को बड़ा दया आ गई, क्योंकि संत का स्वभाव होता है ना, बड़ा कोमल होता है, नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। भगवान के अवतार होते हैं संत। चलते फिरते, गुरु जी तो कहा करते थे, संतों की मूर्ति जो है चलते फिरते भगवान है। तो संत का स्वभाव। शमीक जी ने पुत्र को बहुत प्रकार से डांट लगाई, तुमने बिना विचारे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? तुमको ज्ञात नहीं है क्या? बिना विचारे जो करे पाछे पछताए, आपन काम बिगाड़े जग में हंसी कराए। तुमको ये भान होना चाहिए कि जिस राज्य में राजा नहीं होता है, उस राज्य में दूसरे राज्य के राजा आक्रमण करके अपना गुलाम बना लेते हैं, प्रजा कष्ट को पाती है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो श्राप दे चुके थे और शमीक ऋषि जानते थे कि श्रृंगी मेरा पुत्र बहुत तपस्वी है, इसकी वाणी खाली नहीं हो सकती। अब तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजा की मुक्ति हो जाए, या बात राजा तक पहुंचा देनी चाहिए। शमीक ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को राजा परीक्षित के यहाँ भेजा। इधर राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को उतार करके रखा, अब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक संत का अपराध कर दिया। और राजा परीक्षित अपने आप को कोसने लगे कि हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इस अपराध का दंड एकमात्र यही है कि मेरी तुरंत मुक्ति हो जाए, मेरा तुरंत मृत्यु हो जाए। इतना मन में विचार कर करके अपने आप को कोस ही रहे थे। वहां पर शमीक ऋषि के कुछ शिष्य आए, सारी कथा बताई कि हे राजन, आपको श्राप मिल चुका है श्रृंगी ऋषि का, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु अटल सकता है। इन 7 दिनों में आपको जो भी कुछ करना है कर लीजिए। अब तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। अब आप विचार करेंगे, भैया किसी को मरने की बात सुन करके प्रसन्नता होती है क्या? लेकिन राजा परीक्षित को प्रसन्नता हुई। राजा परीक्षित आज बहुत प्रसन्न हो गए।
और राजा परीक्षित कहते हैं धन है संत का स्वभाव, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि मेरी मृत्यु तुरंत होनी चाहिए, लेकिन संत है, धन है संत का हृदय जिसने मुझे 7 दिन प्रदान कर दिया। और क्यों ना प्रसन्न हो राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के पास कम से कम 7 दिन का प्रमाण पत्र तो मिल गया संत द्वारा। भाई राजा परीक्षित को संत ने कह दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये सिद्ध हो गया कि राजा परीक्षित 7 दिन जीवित रहेंगे। लेकिन हमारी आपकी इतनी बुरी स्थिति कि हमारे आपके पास 1 सेकंड का भी प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी पता नहीं कौन सी मस्ती में खोए हैं। विचार कीजिए कि राजा परीक्षित को ये पता चल गया कि 7 दिन है और हमारे आपके पास 7 दिन की भी प्रमाण पत्र नहीं है। किसी के पास है क्या? रास्ते से गाड़ी लेकर के चले जा रहे हैं, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो गया, गोविंदाय नमो नमः। कथा सुना रहे हैं, कमरे में गए, पता नहीं बीपी बढ़ी, हार्ट अटैक आया, शांति। किसी के जीवन का ये क्षण भंगुर है, शरीर कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमारे गुरु जी संत जन कहते हैं भजन करो, तो क्या कहते हैं महाराज, अभी तो जवानी है, अभी तो भोग करने का समय है, भजन बुढ़ापे में करेंगे। भाई किसी के पास प्रमाण पत्र है क्या कि बुढ़ापा देखोगे? अगर हो तो मुझे दिखा देना, मेरे पास तो नहीं है। किसी के पास ये प्रमाण पत्र है क्या कि 7 दिन जीवित रहोगे? और ये ध्यान रखना, इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसके अलावा कोई वार हो तो बताओ भैया। इन्हीं 7 दिन में जाना है ना। लेकिन राजा परीक्षित चेत गए और हम लोग पता नहीं कौन सी मस्ती में मस्त हैं। तो हमको आपको भी सचेत हो जाना चाहिए कि जितना भी समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवत चरणों में लगाना चाहिए। तो कहेंगे महाराज अगर दिन भर भगवान की कथा ही सुनेंगे तो घर का काम काज कैसे होगा, तो परिवार का पालन कैसे होगा? वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, वो परम जरूरी है, वो भी जरूरी है महाराज। इसलिए क्योंकि शरीर से आपके संबंधियों का संबंध है, तो काम शरीर से करना है और नाम आत्मा से लेना है। आप खेत में सरसों काट रहे हैं तो काम तो शरीर से सरसों काटिए, लेकिन मन को थोड़ी सरसों काटना है कि मन से काटना है। काटना तो हाथ को है ना, कि आत्मा को काटना है। आत्मा से सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम रटते रहिए। जरूरी नहीं कि सीताराम ही रटिए, जिन भगवान के प्रति आपका ज्यादा प्रेम है। अच्छा ध्यान रखना, पूजा सबकी करना, लेकिन विशेष एक को ही बनाना, इष्ट एक को ही बनाना। सम्मान सबका करना, लेकिन बाप एक को ही कहना। एक ही को कहते हो ना, कि सबको पिताजी कहते हो, एक ही को कहते हो ना, सम्मान सबका करते हो। उसी प्रकार पूजा सबको करना, सबसे अगर कुछ मांगना तो यही मांगना कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जय हो। पूजा शंकर की करो तो शंकर से वरदान में ये मत मांगो कि मुझे मोटरसाइकिल मिले। शंकर से वरदान में मांगो कि मेरे इष्ट पर, मेरे इष्ट की कृपा मुझ पर बनी रहे और मेरे इष्ट के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। तो इष्ट एक बनाओ और अपना सारा दुख, अपना सारा सुख उसी को सुनाओ। कुछ मांगना है तो उसी से मांगो। मुझे चरणों से लगा ले।